साथियों को नमस्कार करता हूँ, सभी महिला शक्ति को प्रणाम करता हूँ। और ये वीगन फेस्टिवल जो है हमारी जिंदगी का एक पहला ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सच में मुझे सच्चे मन से आने में अच्छा लगा। ये बहुत अच्छी मुहिम है। एक्चुअली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन हम आज तक हिंसा और अहिंसा का मतलब ही नहीं समझ पाए। जिसमें स्वार्थ छिपा हो उसको कहीं न कहीं हम एक कोई रूप दे देते हैं। मैं आपको बताऊं, हम इंसान है ना, हमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। जानवर बहुत सारी चीज़ों में हमसे ज़्यादा वेल डिसिप्लिन्ड हैं, क्योंकि मैंने एनिमल इंस्टिंक्टिव क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर शायद मैं पिछले जन्म में जंगली तो पक्का ही होऊंगा, कहीं जंगल अंगल में ही पैदा हुआ हूँ। मैं भी नॉनवेज खाता था और बहुत सारा, क्योंकि जैसा बोलते ना कि जैसा आपको एटमॉस्फेयर मिलता है आप धीरे धीरे वैसे एटमॉस्फेयर में हो जाते हो। लेकिन धीरे धीरे जब एटमॉस्फेयर में आप अपना वजूद, अपना सेल्फ खोजने लगते हो तो वहां पे कुछ चीजों के उत्तर आपको अपने अंदर ही मिल जाते हैं। एक दिन ये 96 की बात है या शायद 95 की बात है, मैं जब 40 दिन के लिए मणिपुर इम्फाल में गया था थांगता सीखने एनएसडी की वर्कशॉप के माध्यम से। फेस्टिवल है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो वीगन के ऊपर फेस्टिवल हो रहा है, थोड़ा सा अगर बताया आपको। जी मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ हूँ बिकॉज इट्स अ कॉज दैट आई सपोर्ट। जैसे आप जानते हो, जो भी मेरा सोशल मीडिया स्टॉक करता है उनको पता है मुझे जानवर कितने अच्छे लगते हैं, एज ए नॉट ऑन माई प्लेट इन रियल लाइफ। एंड आई एम हैप्पी कि ऐसे इतने बड़े लेवल पे फेस्टिवल है फॉर पीपल हु आर कमिंग टुगेदर टू सपोर्ट अ कॉज लाइक दैट। तो आई थॉट कि टुडे आई शुड वेयर समथिंग दैट ऑल्सो सिम्बलाइजेज। जैसे मैं स्कर्ट पहनी हूँ लेपर्ड प्रिंट का, पर वो एक्चुअल लेपर्ड से नहीं बना है। तो अगर आप स्टाइलिश लगना चाहते हो और फैशनेबल लगना चाहते हो, आप लग सकते हो बिना किसी जानवर को काट के मार के। और उसको पहनना आई थिंक स्टाइलिश नहीं होता है, बिल्कुल स्टाइलिश नहीं होता। आप अपने स्किन में कंफर्टेबल रहो और अपने स्किन में आप बहुत ही खूबसूरत लगोगे। ऑल्सो एनिमल जो क्रुएलिटी होती है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपको लगता है कि यस, हाय, थैंक यू वेरी मच फॉर हाय, कमिंग। प्लीज़ कम। का वही है ना, बहुत लेवल्स पे होता है। अगर आप खा रहे हो जानवरों को, या आप मार के बैग बना रहे हो, या आप जूते पहन रहे हो क्रोकोडाइल स्किन का या लेदर का भी, आई थिंक इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो अपने प्लानट को सेव कर सकता है एंड फ्यूचर जनरेशन्स भी जी सकते हैं। नहीं तो आप सब मच्छी को खाएंगे फिश में, तो कोई रहेगा ही नहीं फिश में। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है उसके लिए। आई थिंक पर खुद के लिए रियलाइज़ करना होगा। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको मेरे जैसे क्लीन स्किन चाहिए, और अगर आपको हैप्पी रहना है, तो किसी की जान लेके आई डोंट थिंक वो पॉसिबल है। तो या आई होप मैं इंस्पायर कर पाऊँ लोगों को, एंड लोग इवन अगर एक जन सोचे कि मैं इसके जैसे, हाँ मैं भी वीगन बनूँ, मैं जानवरों को खाऊँ नहीं और पहनूँ नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। सो इन दिनों आप बहुत मीनिंगफुल सिनेमा कर रहे हैं, तो क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर इस बारे में थोड़ा सा बताइए। केरला स्टोरी है, जी व्हाट्सएप पे आपकी भी बहुत जी, एज एन एक्टर आई थिंक मुझे हर तरह की फिल्में करनी है। तो आई वांट टू डू रियलिस्टिक फिल्म्स ऑल्सो और फिक्शनल कंटेंट भी। आई थिंक हर चीज़ करना बहुत एक्साइटिंग है। येस, केरला स्टोरी वाज बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, और बस्तर मेरा नेक्स्ट वो भी एक सीरियस सब्जेक्ट पे है बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। बट मैं कुछ फिक्शनल चीज़ें भी कर रही हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करो, बस ऐसे करती जाऊँगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे वाई वी केयर वीगन का जो इनिशिएटिव है उसके लिए, क्या कहना चाहेंगे। I'll just say this is a great gesture by YV Care to create something like this wonderful. And I've tasted some of the stalls which are completely vegan,
but I don't feel like there is anything missing. The taste is amazing and I feel कि इन्होंने जो ये पूरा create किया है ये इसलिए किया है कि let's be kind and it's very important for us to understand क्योंकि हम kind words बोलने जब खड़े होते हैं तो बहुत kind चीज़ें बोलते हैं, लेकिन gestures की बात आती है तो hardly हम में से कुछ 1 or 2% people ही होते हैं जो उसको समझ पाते हैं और उसके हिसाब से काम कर पाते हैं. तो I feel ये एक awareness है for all those people जो कि थोड़े cruel हैं. I'll say myself also, I'm also. So I'm getting inspired by seeing everyone out here. Almost everyone जिन्होंने भी स्टॉल लगाए हैं वो सब वीगन्स हैं और क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस थी टेस्ट करने के लिए कि जैसे उन्होंने चिकन मटन एंड एवरीथिंग दे हैव क्रिएटेड इट टेस्ट्स अमेजिंग. सो आई डोंट नो इफ टुमारो आई टर्न वीगन ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस. Thank you so much for having me here and I would like to ask you and what all are your motives like to turn the entire world vegan? नहीं, एक्चुअली मोटिव हमारा दुनिया को बदलना नहीं है. हमारा मोटिव ये है कि जो मासूम पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है वो बंद हो जाए, दुनिया अच्छा बन जाए. उस प्रोसेस में तो बुराई क्या है. करेक्ट, एब्सोल्युटली. और दुनिया अपने जो पशु पक्षी के अलावा इंसानों के साथ भी थोड़े बेहतर हो जाए. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम अगेन आई सेड दैट हम बातें करने के लिए जब खड़े होते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत काइंड वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने साथियों के लिए खड़े होने के लिए या उनके लिए काइंड होने के लिए तो उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो खड़े होते हैं. सो आई बिलीव दैट एवरी वन ऑफ अस शुड बी काइंड. सर ऑल्सो आपको लगता है कि ये नीड ऑफ द आवर है? यू कैन टेल अस समथिंग अबाउट दैट और अगर इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा सा सर और डिटेल में बताएं. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए, सारा जी आए और उन्होंने थोड़े समय में जो आसपास देखा, जो चखा, उससे वो समझ गए कि ये कितना अच्छा है. ट्रूली यस. और ये नीड ऑफ द आवर है, डेफिनेटली नीड ऑफ द आवर है. ये नीड ऑफ द आवर इसलिए है क्योंकि इससे सिर्फ वो मासूम पशु नहीं बचते हैं, इससे हम धरती की रक्षा करते हैं, इससे हम पर्यावरण को बचाते हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि कुछ ही सालों में 2024 में शायद 2040 में शायद समुद्र खाली हो जाएगा, मच्छियाँ बचेगी नहीं. तो ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन है. हमारा जो भी ये एनिमल एग्रीकल्चर है यहाँ पे हम इतने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉनवेज खाता हूँ तो मैं एक ऐसे जानवर को खाता हूँ जिसने ऑलरेडी 10-50 आदमियों का खाना खाया है. बकरी को हम 1 साल बड़ा करते हैं फिर 10 ही आदमी खाते हैं. तो उतना हमारे पास संसाधन नहीं है. धरती ये बोझ ले नहीं पाएगी. इंसान की आबादी बढ़े जा रही है और हम सबको अपने लग्जरी, अपने टेस्ट में बस खाए जाना है. सो हम अपने हाथ से धरती खा रहे हैं. सो ये हम सबकी ज़रूरत है. धरती बचेगी नहीं अपने बच्चों के लिए. सो थैंक यू वेरी मच कि आप आए. एंड सॉरी अगर मैं थोड़ा पैशनेट हो जाता हूँ. No, you have to be, of course. That's how you can inspire other people. थैंक यू. सारा जैसे आपने कहा कि बहुत सारी क्रुएल्टी होती है, कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपके फैंस हैं और जो व्यूअर्स हैं हमारे? बस यही कहना चाहूँगी कि बी काइंड, बी नाइस, बी पॉजिटिव एंड आई थिंक एवरीथिंग इज गोना टर्न पॉजिटिव ऑटोमेटिकली. थैंक यू. थैंक यू फॉर योर ओपिनियन.